सकलाना की एकता, सीता देवी, सीता देवी। धन्यवाद। मेरे साथ जो हुआ ये बहुत बुरा अन्याय हुआ, लेकिन जब मुझे वैध पत्र मिल भी गया, फिर उसके बाद उन्होंने मेरे साथ फिर भी मुझे छोड़ा नहीं। उसके बाद मैं हाई कोर्ट से मेरा परिणाम सही निकल गया। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात की। नामांकन पत्र 11 नामांकन पत्र एक साथ रद्द कर दिए जाते हैं टिहरी जिले के भीतर, और उसमें से एक नामांकन पत्र जांच के बाद हाईकोर्ट को ऐसा करता है कि इसको रिस्टोर करो और इनको चुनाव लड़वाओ, इनको सिंबल दो। कांग्रेस सपोर्ट तो वो एक बहुत विषय बात का है। ये जनता का प्रत्याशी है और जनता का प्रत्याशी तो हम जनता के साथ खड़े, जनता के प्रत्याशी हम भी जनता ही हैं, जनता के साथ खड़े। नमस्कार, मैं मीरा डोगरा टिहरी गढ़वाल से और आप देख रहे हैं पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आज मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 10 भुस्ती में मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे साथ में एक प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके साथ में जो है बहुत ही बुरी दयनीय स्थिति हम जिसे कहेंगे, उनके साथ जो उनके नामांकन पत्र के साथ छेड़खानी की गई, उनका नामांकन पत्र जो है रद्द किया गया। उसके बाद जो है उसे और अलग अलग तरीकों से जो उन्हें प्रताड़ित किया गया है। आइए हम पूरी जानकारी उनसे लेते हैं। उनके साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और इस अग्नि परीक्षा से जो है जीत कर आई हैं। उनसे हम वार्तालाप करेंगे। मैडम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पहाड़ दूरदर्शन में। जी, तो आप बताइए हमें किस तरीके की जो है समस्याएं आपके सामने आई हैं यहाँ पर अभी। मेरे साथ जो हुआ ये बहुत बुरा अन्याय हुआ, लेकिन जब मुझे वैध पत्र मिल भी गया, फिर उसके बाद उन्होंने मेरे साथ फिर भी मुझे छोड़ा नहीं। उसके बाद मैं हाई कोर्ट से मेरा परिणाम सही निकल गया। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात की, तो वहां से भी हमारा सही हुआ, अभाग्य रहा। तो मैं एक जनता की प्रत्याशी हूँ, निर्दलीय प्रत्याशी आप हैं। जी, निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। फिर जो ये कर रहे हमारे साथ जो भी किया, बहुत ही बुरा किया। जी, चलिए इसी के साथ और भी लोगों से वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका भी हमारे चैनल पहाड़ दूरदर्शन में। धन्यवाद धन्यवाद जी, तो हमें जो है पूरा प्रकरण जो है इनका नामांकन पत्र जो है रद्द किया गया, इनके साथ जो हेरा फेरी की गई है, इसके बारे में आप थोड़ा हमें जो है हमारे दर्शकों को जो है थोड़ा सा बताइए। मैं पहले तो आपका भी यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आप इस मीटिंग को कवर करने के लिए आई हैं और सकलाना की आप एकमात्र एक बेटी, ऐसी पत्रकार बेटी हैं कि जो यहाँ की जनता की आवाज को व्यवस्था तक पहुँचाना चाहती हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ। एक बेटी तो यहाँ कम से कम इस रूप में थोड़ा जो कमी दिखती थी, उसको आपने कमी को पूरा किया, उसके लिए आपका स्वागत है। और जो आपने इनके संबंध में पूछा, सीता जी के संबंध में, ये प्रकरण अब कोई एक जगह का सकलाना का प्रकरण नहीं रह गया। ये पूरा उत्तराखंड के भीतर ये प्रकरण छा रखा है। और जब इतने सारे नामांकन पत्र 11 नामांकन पत्र एक साथ रद्द कर दिए जाते हैं टिहरी जिले के भीतर, और उसमें से एक नामांकन पत्र जांच के बाद हाईकोर्ट को ऐसा करता है कि इसको रिस्टोर करो और इनको चुनाव लड़वाओ, इनको सिंबल दो, और साथ में अपनी कितनी कड़ी टिप्पणी करता है। कहता है कि लगता है कि आरओ जो है प्रतिपक्ष के साथ मिल करके इस चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। तो हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को समय के बाद ये महसूस किया जा सकता है कि क्या हुआ होगा। जो आपने पूरा प्रकरण पूछा, आपको भी जानकारी हो गई होगी कि 5 तारीख को नामांकन हुआ और 8 तारीख को जो है जांच हुई। 8 तारीख को जांच करके बाद इनको जो है स्वीकृति इनको दे दी गई, नामांकन की स्वीकृति। जब उसके बाद कोई आधार ही नहीं रह जाता, आरओ को अधिकार ही नहीं है, जब आप एक बार स्वीकृत कर देते हो तो आपको उसको रिव्यू करने का अधिकार भी नहीं है। अस्वीकृत तो बात की बात है, या आपने अस्वीकृत कर दिया, फिर किसी ने बोला कि मेरे कागज सही है, तो आपको वो भी अधिकार नहीं है कि आप उसको स्वीकृत कर दो। स्वीकृत या अस्वीकृत जांच के बाद एक बार ही होना आरओ के स्तर पर। लेकिन आरओ, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि किन नियमों के तहत उन्होंने ये कर दिया, किस दबाव में करा, प्रभाव में करा, क्या करा, और उन्होंने उनका नामांकन निरस्त कर दिया। और नामांकन निरस्त, अगर आपने, चलिए 2 दिन का जांच का समय था, 8 और 9 आपने कर भी दिया, तो 9 तारीख को ही आपको सूची प्रकाशित करनी चाहिए थी। आपने 9 तारीख को रात तक भी सूची प्रकाशित नहीं की। ये लोग वहां जाकर के बैठे रहे, रात 11 बजे तक भी वहां इंतजार करते रहे कि सूची लग जाए तो हम आगे की कुछ कार्रवाई देखें, नहीं करी। दूसरे दिन सुबह जब पहुंचे 11-12 बजे, तब वहां देखा कि निरस्तीकरण में जो है इनका नाम डाल दिया गया। तो भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप? इस ढंग से जो करने का कारण है, इसका कारण कहीं ना कहीं दिखता है कि आप पक्षपातपूर्ण रवैया आपका है।
अब पक्षपातपूर्ण जब रवैया व्यवस्था कर रही हो, और खास करके निर्वाचन आयोग के जो लोग हैं, आरओ एआरओ, इस समय जो सब कुछ संचालित होता है निर्वाचन आयोग से होता है, और निर्वाचन आयोग जो है स्वायत्त संस्था है। स्वायत्त मतलब वो स्वतंत्र है, वो किसी के दबाव प्रभाव में नहीं रहती, उसका सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। लेकिन आयोग जब तोता बन जाए, जैसा ऊपर वाला कहे सामने पिंजरे में बंद वाले तोते को, और तोता वैसे ही बोलने लग जाए, तो ये बड़ा गलत, एक लोकतंत्र के लिए बहुत हानि है ये। और लोकतंत्र की इस हानि के खिलाफ हम जो है, हमने ये सीता के साथ हमने जितना सहयोग हमसे बन पड़ा हमने करा। और चूंकि सीता किसी दल की प्रत्याशी नहीं, निर्दलीय भी नहीं, वो किसकी प्रत्याशी, वो जनता की प्रत्याशी है। दल निर्दल कुछ नहीं, जनता की प्रत्याशी हैं। जानबूझ करके दूसरा पक्ष इस ढंग से माहौल बना करके उसको खराब करना चाहता है। और हाई कोर्ट ने जब इनके पक्ष में निर्णय दिया, उसके बाद भी आयोग द्वारा उसको नाम को जो है सीता की जगह सीमा लिख करके जानबूझ के किया गया, अनजान किया गया नहीं, लेकिन किया गया, उसको उलझाया गया। और उस उलझन से निकलने के बाद सीता जनता के बीच में फिर अपना चुनाव चिन्ह कप प्लेट लेकर के आ गई है। ये बड़ी बात है। ये जीत की, इस बेटी को मैं इसलिए बधाई देता हूँ कि इसकी जीवटता ने कम से कम सकलाना की वो जो सोई हुए लोग थे, हमारी पुरानी जो क्रांति का था, क्रांति भूमि इसको कहते थे हम, इस क्रांति भूमि की इस बेटी ने दिखाया तो है कि ये थाती के गांव मंझगांव में जन्मी हुई बेटी है। ये उस गांव की बेटी है जहां भड्डू देवी हुआ करती थी। तो उस गांव की बेटी ने दिखाया कि अगर मेरे साथ अन्याय होगा तो मैं किसी हद तक भी अपनी लड़ाई को लड़ सकती हूँ। और अब हमारे प्रकाश में ये भी आ गया है कि दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट चले गया। अब बताइए, पंचायत का चुनाव, छोटा सा चुनाव होता है, पंचायत कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और दलों में नहीं होता ये चुनाव, ये तो दिलों का चुनाव होता है। जनता दिल से चुनती है अपने प्रतिनिधि को, प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत का सदस्य। उसमें भी आप इस तरह का घालमेल करके, और जब आप हाई कोर्ट से हार गए, फिर आप उसको लटकाने के चक्कर में हो, और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और बोल रहे हैं कि ये कोर्ट में घसीटेंगे, ये करेंगे। घसीटिए, आपका अधिकार है, लेकिन आखिर में फंसाना किसे चाहते हो? फंसाना तो आप उसी को चाहोगे जिसका आपने अदेयता प्रमाण पत्र बोल रहे हो कि फर्जी दिया। किसने दिया वो फर्जी? वो आप ही के गांव में मौजूद है वो समिति, भाई आप ही के भाई बहन है उस समिति में। उनके साथ अन्याय मत करना, मेरा इतना जरूर निवेदन। वो भी जो काम वहाँ पे रोजगार कर रहे हो, हमारे बीच के लोग हैं, उनके साथ भी अन्याय ना हो, और वो कल को ऐसा ना हो कि कोर्ट उनके ऊपर कोई कार्रवाई कर दे। इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि सब हमारे अपने लोग हैं। चुनाव को खेल भावना से लड़िए, खेल भावना के साथ ना, ये खेल है, खेल में जीत और हार होती है, उसके बाद गले मिला जाता है, और गले मिल करके भविष्य की रणनीति बनाई जाती है। क्षेत्र के विकास के लिए काम मिलजुल करके करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक हम बिल्कुल दुश्मनी बांध लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और भी लोगों से हम वार्तालाप करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पहाड़ दूरदर्शन में। धन्यवाद आपके चैनल का। जी, तो जैसे कि जो है विपक्षी पार्टी का कहना है कि ये जो प्रत्याशी है निर्दलीय हैं, लेकिन कांग्रेस उनका सपोर्ट करे, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये कांग्रेस सपोर्ट तो वो एक बहुत विषय बात का है। ये जनता का प्रत्याशी है, और जनता का प्रत्याशी तो हम जनता के साथ खड़े, जनता के प्रत्याशी हम भी जनता ही हैं, जनता के साथ खड़े। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद मैडम, आपका भी और आपका चैनल का भी, दूरदर्शन, पहाड़ दूरदर्शन का बहुत बहुत धन्यवाद। तो किस तरह का समर्थन जो है आप सीता देवी के लिए देना चाहते हैं? देखो, सीता देवी का समर्थन इसलिए हमारा है क्योंकि सीता देवी एक निस्वार्थ है। हमने पार्टी के साथ भी रहे हैं, हमने पार्टी भी देखी है, हर पार्टी हमने देखी है, हर विधायक, हर कोई हमने देखा है। लेकिन आज पार्टी ये हो गई, आज ठेकेदारों की पार्टी हो गई मैम। हम सीता देवी के साथ इसलिए हैं क्योंकि सीता देवी एक जनता की उम्मीदवार है, और इसलिए हमने सीता देवी को चुना क्योंकि उस जनता की सुनने वाली है। और आज तुम देख ही रहे हो कि सीता देवी जब चुनाव लड़ रही थी तो इतना वो घिनौना उन्होंने, जो पार्टी सत्ता भर के जो लोग हैं, उन्होंने ऐसा ऐसा कारनामा किया कि उसका ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। तुमने देखा ही होगा कि और आज सीता वहां से जीत गई, और अब हमारी जवाबदारी बनती है कि हमने सीता को यहाँ से सकलाना के जो बस्ती नंबर 10 वार्ड से जो सीता देवी जिला पंचायत लड़ रही है, हमें उसको यहाँ से जिताना होगा, और सारा सकलाना वासियों को
बताना होगा कि सकलाना वासी किसी की जागीर नहीं है जो किसी की गुलाम करेंगे, चंद नेताओं की गुलामी करेंगे। हम लोगों को अपना बात रखने का भी और अपने विचार रखने का भी इतना हक है कि हम अपनी बात और अपना कैंडिडेट खुद चुन सकते हैं। किसी ये नहीं कि कोई नैन बाग वाला या कोई हमें आके बताएगा कि ये कैंडिडेट तुम्हारा है। हालांकि वो भी कैंडिडेट अच्छे हैं, हम ये नहीं मानते, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आज कैंडिडेट कोई नैन बाग वाला डिसाइड करेगा या फिर कोई दूसरी जगह का डिसाइड करेगा। जब हमारे सकलाना मंडल की बात आएगी तो हम सकलाना के लिए एकजुट हैं और सारे युवा साथी हमारे साथ हैं। धन्यवाद जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अभी जो चुनाव के लिए जो सिर्फ 3 दिन बाकी हैं और इतने जल्दी जो प्रसार में जो आप लोग किस प्रकार का समर्थन जो है सीता देवी को दे रहे हैं? देखिए, पहले तो दूरदर्शन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और जिस तरह की रणनीति हुई है और जिस तरह का ये षड्यंत्र किया गया है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। और लोकतंत्र के इस महापर्व पर सबको अधिकार होता है, और कहने वाले ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, भाजपा, ये चीजें नहीं होनी चाहिए पंचायती चुनाव में खास करके। और दूसरी चीज ये है कि मैं तो अपने आप को बोलता हूँ कि मैं तो कट्टर भाजपाई हूँ, कट्टर भाजपाई हूँ मैं, और अच्छे अच्छे मित्र हमारे उसमें भी हैं। पर ऐसा नहीं है, आज हमने जो चीज देखी और महसूस करी है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे टिहरी में हुआ, आयोग ने सीता देवी की जगह सीमा देवी कर दिया, ये गलत है। फिर कोर्ट में जाना और कोर्ट से लड़ाई लड़ना और फिर चुनाव होना, ये और फिर सिंबल मिलना, मतलब ये जनता के साथ छलावा कर रहे हैं, मतलब जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। और वो भी सकलाना की पढ़ी लिखी जनता है और बड़ी समझदार जनता है सकलाना की, बहुत सुंदर लोग हैं इसमें। और मैं तो चाहूंगा कि अधिक से अधिक मत सीता देवी के पक्ष में करें और कप प्लेट पर ही मोहर लगाएं और भारी से भारी मतों से सीता देवी जी को विजय बनाएं। धन्यवाद, मैं अपनी बात को विराम देता हूं और दूरदर्शन का आपको नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद है। और भी लोगों से हम थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे। सर, जैसे कि जो है चुनाव के लिए 3 दिन बाकी हैं और आप लोग जो किस प्रकार से प्रचार प्रसार कर पाएंगे? पहले तो इस लोक पर्व में जो रणनीति चली गई हम उसका विरोध करते हैं। हमारे लिए कोई सीता बाहर की नहीं है और सरिता बाहर की नहीं है, दोनों बराबर। बट उनके साथ में जो बाह्य लोगों ने जो इस टाइप का माहौल बनाया, हम उसके विरोधी हैं। तो अब रही बात इनके पक्ष में हम इसलिए हैं कि न्याय इनको मिलना चाहिए और काम टीम वर्क के साथ में होगा, क्योंकि टाइम कम है। पूरी टीम अपने अपने गांव, अपने अपने ग्राम सभा के अंदर काम करेंगे और इनको बेनिफिट मिलेगा। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और भी लोगों से हम वार्तालाप करेंगे। तो आपका जो है सीता देवी के प्रति जो किस प्रकार का समर्थन आप लोग सीता देवी को दे रहे हैं? जी, हम तो उनको पूर्ण समर्थन देंगे और निर्दलीय प्रत्याशी हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की है, उनको दबाने की जो है भरपूर कोशिश भी की गई है। और ये सकलाना सीट जो है पूरे उत्तराखंड में एक हॉट सीट बन चुकी है। सारे लोग उत्तराखंड के इसमें देख रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। तो हमारे सकलाना तो पूरा देख ही रहा है। तो ये लड़ाई जो है सब हम जनता जो है मिल करके लड़ेंगे। आप किस और भी लोगों से हम वार्तालाप कर रहे हैं, तो हम सुनेंगे उनसे जो सीता देवी के समर्थन में जो किस प्रकार का समर्थन वो लोग दे रहे हैं। पूरा समर्थन है, 100% समर्थन है सीता देवी को। और ये समर्थन जो है, ये लड़ाई जो है षड्यंत्रकारियों के साथ है। सीता की लड़ाई जो है षड्यंत्रकारियों के साथ है। पूरी जनता जो है सीता के साथ है और इस टाइम षड्यंत्रकारी जो है बहुत ही नीचे गिर जाएंगे, ये उम्मीद है हमें 100%। 3 दिन जो है चुनाव को रह चुके हैं और इससे इतने कम टाइम में जो आप किस प्रकार से जो प्रचार प्रसार करेंगे? नहीं मैम जी, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। इसमें कम से कम 80% तो सोशल मीडिया पे प्रचार हो चुका है। अब 20% है, 20% कवर हो जाएगा और 100% सीता देवी जीत चुकी है, ये 100%। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो ये थे हमारे साथ स्थानीय लोग और उनके जो समर्थन में है, सीता देवी के समर्थन में है, उन लोगों से हमने वार्तालाप करी है। तो आपने देखा किस तरीके से जो सीता देवी के साथ में छल कपट के साथ जो है उनके साथ किस किस तरीके की साजिशें जो है। देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।